हेलो स्टूडेंट्स, चलिए डेरिवेटिव को कंटिन्यू करते हैं, डिफ्रेंशिएशन को। y इज इक्वल टू टी क्यूब एक फंक्शन दिया हुआ है। y फंक्शन है किसका? t का। फाइंड dy बाई डी टी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको पता है डेरिवेटिव निकालना है, तो आपके पास एक तरीका है डेरिवेटिव निकालने का कि आप एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लीजिए t, और फिर डेल्टा टी को क्या कर दीजिए, पुट 0, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी टी। क्लियर है? तो इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को मैं y2 माइनस y1 t2 माइनस t1 लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। क्लियर है बात आपको? अब मैं क्या करता हूँ, t1 को t ले लेता हूँ और t2 को क्या ले लेता हूँ बेटा, t प्लस डेल्टा टी, और आखिर में इस डेल्टा टी को क्या पुट कर दूंगा, आपका बहुत स्मॉल पुट कर दूंगा, नेग्लिजिबल पुट कर दूंगा। अब आपको करना, जैसे आपको पता है, आपको जो अगर y1 निकालना है तो y1 निकालने के लिए आपको यहाँ पर t1 पुट करना पड़ेगा, और y2 निकालने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, t2। क्लियर है? तो y2 क्या है, y एट t2 है, और y1 क्या है, y एट t1 इज इक्वल टू t है। t1 आपका t है और t2 कितना है, t प्लस डेल्टा टी। तो आप जैसे ही इसमें t की जगह, इस t में y1 निकालेंगे तो t पुट कर देंगे इस t की जगह, और y2 निकालेंगे तो t की जगह क्या पुट कर देंगे, t प्लस डेल्टा t। तो y2 आपका आ जाएगा क्या, t प्लस डेल्टा t का क्यूब, और y1 आपका आ जाएगा बेटा कितना, t की पावर क्यूब। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट, अब इस चीज़ को देखते हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू 0 y एट t प्लस डेल्टा टी माइनस वाई एट t डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो आपने अभी भी देखा कि y2 कितना हो गया था, y2 एट t2 कितना था, t प्लस डेल्टा टी का क्यूब, और ये आपका y1 कितना हो गया था बेटा, y1 आपका हो गया था t क्यूब। तो t क्यूब आपने पुट कर दिया है। क्लियर है बात आपको? अब आप इसको खोलेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा टी। अब ये आपकी आइडेंटिटी किसकी हो गई है, a प्लस बी की क्यूब की, विच इज़ इक्वल टू a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। क्लियर है बात आपको? वो आइडेंटिटी मैंने लगा दी है, t क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ठीक है, प्लस 3t स्क्वेयर डेल्टा टी प्लस 3t डेल्टा टी का स्क्वेयर, और माइनस टी क्यूब। माइनस टी क्यूब से माइनस टी क्यूब क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, और उसका स्क्वेयर और उसका क्यूब और भी छोटा होगा, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया है, नेग्लिजिबल कर दिया है, और इस तरीके से लिख दिया है। तो आपके पास बचा क्या, 3t स्क्वेयर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 3t स्क्वेयर। अब आप एक बात सोचिए, एक पर्टिकुलर y इज इक्वल टू टी क्यूब का डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरे को कितना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ा। ये सारे प्रोसीजर आप मैथ में करेंगे, और हम लोगों के लिए ये काम लोगों ने पहले, जो साइंटिस्ट हैं, जो आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन हैं, उन्होंने कर रखे हैं। तो फिजिक्स में हमको सीधा रिजल्ट याद कर लेना है हम ये, और लेकिन जो कैसे आया ये प्रोसीजर एक मैंने आपको दिखा दिया है, और ज़्यादा हर एक फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन के लिए आप इसको सीखेंगे मैथमेटिक्स में। क्लियर है बात आपको? तो आपको क्या मिला कि अगर y इज इक्वल टू टी क्यूब है तो डी वाई बाई डी टी कितने बराबर आया बेटा, 3t स्क्वेयर के बराबर है। क्लियर है? अब इस चीज़ को जनरलाइज कर रहा हूँ मैं। अगर आपने देखा पावर 3 थी, तो मैं इसको जनरलाइज क्या देखता हूँ, आंसर क्या आएगा कि 3 आगे आ गया है और ऊपर 2 रह गया है, मतलब पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्लियर है बात आपको? तो जनरलाइजेशन कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स, देखो बेटा, अगर यहाँ फंक्शन t होता तो मैं t लिखता, अगर यहाँ पर z होता तो z लिखता, अगर x है तो x लिखा, डी वाई बाई डी एक्स। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर आपने यहाँ तो डी वाई बाई डी टी लिखा, क्योंकि y फंक्शन t का था तो डी वाई बाई डी टी लेना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो अगर y फंक्शन x का है तो डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पावर n आगे आ जाएगी और
x के पावर में n में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स में बार बार नहीं लिखकर इसको एक अलग नोटेशन भी दे सकता हूँ, y डैश। क्लियर है बात आपको? y डैश का मतलब भी वही है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब एक बात और नोटिस करें आप, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट y इज इक्वल टू 4 है। मैं आपसे बोलूँ इसका डेरिवेटिव कीजिए। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, आपने देखा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब 4 कांस्टेंट है, ठीक है कि नहीं बात आपको? 4 बदलने वाला नहीं है। क्लियर है? आपकी कांस्टेंट चीज़ें नहीं बदलती हैं। 5 का मतलब 5 होता है, वो चीज़ चेंज नहीं करेगी, और जो चीज़ चेंज ही नहीं करेगी तो आपका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0, यानी कि डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0। तो कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इस बात को नोट कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करते हैं और आपको इससे ग्रैप्स मिलेगी कि कैसे डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, y इज इक्वल टू t7t स्क्वेयर, फाइंड y डैश। y डैश का सिंपल सा मतलब है dy बाई डी टी निकालना है। y डैश तो आपको पता है, देखो 7 कांस्टेंट। अब आपको करना क्या होता है, आप इसको 7 को बाहर लिख लीजिए। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका डेरिवेटिव से क्या आ जाता है बाहर, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। क्लियर है बात आपको? तो अब आपको इस चीज़ का फॉर्मूला पता है, मैंने अभी भी ऊपर लिखा हुआ है कि y अगर x की पावर n है तो y डैश क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 7, 2 बाहर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और इसकी पावर कितनी बचेगी, 2 माइनस 1, डेट इज इक्वल टू 14t। ये आपका डेरिवेटिव हो गया किसका बेटा, 7t स्क्वायर का। क्लियर है बात आपको? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव नहीं होगा, वो कांस्टेंट है, वो आउटसाइड द डिफ्रेंशिएशन आ जाएंगे। क्लियर है? और आपके पास अब ये बच गया dy बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर, और आपको यहाँ से इसको सोल्व करना है, 2 आगे जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और पावर कितनी आ जाएगी, 1 घटकर t की, डेट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 80, एक कांस्टेंट दे रखा है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। क्लियर है बात आपको? अब y इज इक्वल टू टी, थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टी। y इज इक्वल टू टी है बेटा, देखिए ज़रा ध्यान से। तो आप इस t की पावर कितनी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो मेरे को अगर y dy बाई डी टी निकालना है तो पावर 1 आगे आ जाएगी, और t में से पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस, डेट इज इक्वल टू 1 इंटू टी की पावर 0, और समथिंग की पावर 0 1 होती है, तो डी बाई डी टी क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी टी कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? दोबारा सुनिए कि y इज इक्वल टू टी दे रखा था, तो t की पावर 1 ले सकता हूँ, 1 आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी, t की पावर 0 बचेगी, और समथिंग की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है y इज इक्वल टू z दे रखा है, z इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2। क्लियर है बात आपको? अब देखिए dz बाई डी वाई निकालना है, फाइंड z डैश। क्लियर? तो आपको dy बाई डी वाई स्क्वेयर प्लस 2। अभी आगे मैं आपको एक रूल बताऊंगा, जब इस तरीके से बीच में प्लस आए तो आप क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब इस टर्म का अलग डिफ्रेंशिएशन और इस टर्म का अलग डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है कि नहीं बात आपको? इसको अभी बताएंगे अब आपको, ठीक है? तो बेटा ये चीज़ तो आपको पता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब इसकी बारी रह गई, 2 आगे चला जाएगा, y में से एक पावर माइनस हो जाएगी, डेट इज़ 2y। तो आपका z डैश कितना आ गया, 2y आ गया। क्लियर है बात आपको? अब नेक्स्ट देखिए, इसी में एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2, फाइंड dz बाय डी वाई स्क्वेयर प्लस 2। ये कुछ अजीब सा लग रहा है कि क्या पूछ लिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। z अब आपको क्या करना है, वाई स्क्वेयर प्लस 2 को आप x पुट कर दीजिए, तो z कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, और अब आपको निकालना क्या है, dz बाई dx। क्लियर है बात आपको? डेट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। ये चीज़ आपने कर रखी है, कितनी आएगी, पावर 1 है, पावर इसकी 1 आगे आएगा और 1 घट जाएगा, तो 1 माइनस 1, डेट इज़ ये आपका कितना हो जाएगा, x की पावर 0 और समथिंग की पावर 0 1, तो आपका dz
बाय डी एक्स किसके बराबर आ गया, 1 के। आप x को वापस पुट कर दीजिए आपका वाई स्क्वेयर प्लस 2, तो आप लिख सकते हैं डी जेड बाई डी वाई स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 1। किसका, कौन से फंक्शन का बनाया है ये आया है इस फंक्शन का। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। और नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम आगे। बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने हम लोगों का काम आसान कर रखा है। उन्होंने डिफरेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उस लंबे मेथड से निकाल रखा है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। क्लियर है बात आपको। तो हम क्योंकि बेसिक मैथ हम इस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि वो मैथ पढ़ रहे हैं हम सिर्फ जो हमारे फिजिक्स में काम आ सके। बाकी जो डीप नॉलेज है आप मैथ में लो गई, तो आपको करना क्या है, इन जो फॉर्मूले अब मैं देने वाला हूँ डिफरेंट फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए। क्लियर है बात। तो y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक कांस्टेंट है तो n आगे आ जाएगा और x की पावर n में से क्या हो जाएगा -1, एक पावर घट जाएगी। क्लियर है। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी बता चुका हूँ मैं, कितना आएगा 0। y इज इक्वल टू साइन x, y डैश विल बी, डिफ्रेंशिएशन इस तरफ लिखा हुआ है, उस साइन का क्या होगा बेटा कोस। अगर फंक्शन कोस x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होगा। क्लियर है। टेंजेंट का सीकेंड स्क्वेयर, कोट का माइनस कोसिकेंट, ठीक है। सीकेंड का टेंजेंट x इंटू सीकेंड x। याद रखिए जो भी सी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन उसके डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात आपको। साइन का कोस, आपको करना क्या है, एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। आपको इसको याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उस पर डेली एक दो बार डेली नज़र मारिए, देखेंगे समय के साथ आप इसको यूज़ करते करते इनको याद कर लेंगे ईजिली। क्लियर है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोस एक्स है, सी से स्टार्ट हो रहा तो नेगेटिव आएगा, तो कोट एक्स माइनस के साथ इध कोस एक्स। क्लियर है। y इज इक्वल टू ई की पावर x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी मैं वहाँ पिछले एक क्वेश्चन में लगा चुका हूँ, डेट इज़ मैंने यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कर लिया था, वही प्रॉपर्टी अब आपको समझा रहा हूँ। y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, कोई फंक्शन है उसमें बीच में या प्लस है या फिर क्या है माइनस, तो आप उसका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं। इस एफ एक्स को एक बार कीजिए, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा और जी डैश एक्स। क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया है। अब आप देखिए, अब इसका मैं अलग कर सकता हूँ, इसका मैं अलग कर सकता हूँ। इसका करूँगा तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर, 2 आगे आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसकी पावर 1 माइनस होगी तो 3 इंटू 2x डेट इज़ 6x आ जाएगा। क्लियर है। 45 और x की पावर 4। क्लियर है बात आपको। अब मान लीजिए दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ साइन का देखा है। क्लियर है। मान लो a 1 हो और n भी 1 हो तो y इजिकल टू एक्स का कितना आ जाएगा, n को 1 पुट कर दीजिए, इसको 1 पुट कर दीजिए, x की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। आप समझे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर y इजिकल टू एक्स हो, इसका मतलब a भी 1 है और n भी क्या है 1 है, तो इसका डेरिवेटिव n को पुट करो 1, a को पुट करो 1 और यहाँ पर भी n को 1 पुट करो तो ये 1 1 है और सम x की पावर कितनी हो जाएगी 0, वो भी 1 होता है तो आपका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। आपको सेपरेटली साइन x का पता है, आपको सेपरेटली x का पता है, परंतु अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो आप उसको कैसे करेंगे वो ये रूल बताता है। y इजिकल टू अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो एफ एक्स एंड जी एक्स तो आपको करना क्या है उस केस में, आपको पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है, इसको कांस्टेंट मानते हुए। ठीक है। बीच में प्लस आएगा, फिर आपको दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट मानते हुए। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए ये y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, अभी आपको बताया, साइन को कांस्टेंट लेंगे। क्लियर है बात आपको। प्लस अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस x और x एज इट इज़ रहेगा, तो आपका जो डेरिवेटिव आया वो आ गया क्या बेटा साइन x प्लस x कोस x। क्लियर है बात आपको। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें और समझें। नेक्स्ट अब आप देखें
अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उसका तो मैंने आपको दिखा दिया करके, क्लियर है बात आपको। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करना है आपको पता लग गया है, ठीक है। एक को डिफ्रेंशिएट करना है दूसरे को कांस्टेंट मानते हुए, बीच में प्लस आएगा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट को कांस्टेंट मानते हुए। y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स दे रखा है, इस बार डिवाइड में है, जैसे ये एग्जाम्पल है, क्लियर है बात आपको। तो आपको करना क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे पहले आप, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले को कांस्टेंट मानेंगे, माइनस साइन नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन और पहले वाले ऊपर वाले को कांस्टेंट मानेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले को कांस्टेंट मानते हुए, माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले को कांस्टेंट मानते हुए, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, क्लियर है। आप इसको इस फंक्शन से कर कर देखिए और आपका ये रिजल्ट आना चाहिए, क्लियर है बात आपको। अब लास्ट जो पोर्शन है वो है चेन रूल, क्लियर है बात आपको। मान लो फंक्शन y फंक्शन है किसका, x का, क्लियर है। y फंक्शन है x का और x फंक्शन है t का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, y डिपेंड किस पर करता है, x पर, परंतु x किसके ऊपर डिपेंड करता है, t के ऊपर डिपेंड करता है। और आपसे पूछा जाए कि dy बाई dt बताओ, एक निश्चित सी बात है, अगर t बदलेगा तो x बदलेगा और x बदलेगा तो y बदलेगा, अल्टीमेटली y t पर भी डिपेंड करता है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले आपको, क्योंकि y किस पे डिपेंड करता है, एक बार x पर, तो y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए। अब x किसके ऊपर डिपेंड करता है, t के ऊपर, अब x को डिफ्रेंशिएशन कीजिए किसके साथ, t के साथ। आप देखेंगे ये कट जाएगा और dy बाई dt इधर भी हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, dy बाई dt। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका y, ये 4-5 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, मैं सभी सॉल्व करूँगा और फिर आज आपको इतना ही काम देंगे। इसके बाद आप इस वीडियो को, दोनों वीडियो को देखें और फिर शाम को आपको क्वेश्चन दूंगा मैं कुछ डिफ्रेंशिएशन के ऊपर, क्लियर। पहला क्वेश्चन देखिए आप, y इज इक्वल टू 4e की पावर x स्क्वेयर माइनस 2x। देखिए बेटा, आपको y इज इक्वल टू e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन पता है और वो होता है क्या, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x ही होता है, परंतु आपको इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता। तो समझदारी होगी आप क्या करें, पुट करें x स्क्वेयर माइनस 2x को t पुट कर दें, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 4e की पावर t। नाउ y डिपेंडेंट अपॉन व्हाट बेटा, t, तो आप क्या करें, dy बाय, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड dy बाय dx, ये पूछा गया, क्लियर है बात आप। तो पहले आपने इसको t पुट कर दिया और आप इसको डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना आ जाएगा, 4e की पावर t ही आ जाएगा, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, e की पावर t का कितना होता है, e की पावर t ही होगा, क्लियर है। अब आप क्या करें, इस t को देखिए, ये सेकंड जो आपकी इक्वेशन है x स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू t। अब आप t को विद रिस्पेक्ट टू क्या करें, x करें। t किसके बराबर है बेटा, t है आपका x स्क्वेयर माइनस 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप करें तो कितना हो जाएगा, पावर 2 आगे आ जाएगी, x की पावर 1 घट जाएगी, 2 कांस्टेंट है, x का आपकी पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगी और 1 घट जाएगी, x की पावर 0, समथिंग की पावर 0 1, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा। अब आपको करना क्या है, आपका एम था dy बाय dx निकालने का, तो आपको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देनी है, dy बाय dt इंटू dy बाय dx, क्लियर है। तो आपको अंत में dt बाय dx, क्लियर है, dt से dt कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, dy बाय dx। दोनों की मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 4e की पावर t इंटू 2x माइनस 2। अब आखिर में जो t आपने पुट किया था वो वापस पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा e, कितना पुट किया था बेटा, x स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2। क्लियर है बात आपको, इस चीज़ को समझिए, मैंने क्या किया है कॉपी पर नोट कीजिए प्रॉपरली, आप समझ जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू ln sin x। आपको बेटा y इज इक्वल टू ln x का पता है विच इज़ इक्वल टू 1 बाय एक्स, परंतु यहाँ पर y
इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स का आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स को पुट करना पड़ेगा, क्या पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। क्लियर है बात आपको, तो y क्या आ जाएगा, एल एन टी आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स पूछा गया है, तो आपको dy बाय पहले क्या लेना पड़ेगा, dt, डेट विल बी इक्वल टू 1 बाय टी। नाउ अब आपको dt चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। क्लियर है, तो t आपका किसके बराबर है, साइन x के, तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। क्लियर है, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर, तो डेट विल बी dy बाई डी टी कितना है बेटा, dy बाई डी टी 1 बाई टी इंटू कोस एक्स, और t को वापस पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स बाई टी आपका किसके बराबर था, साइन एक्स के, दैट इज़ नथिंग बट वट बेटा जी, आपका कोट एक्स। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब मैं आपको अगले 4 क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आप इस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को t पुट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपका y फंक्शन ऑफ t हो जाएगा और इस t को आप फंक्शन ऑफ x मान सकते हैं। क्लियर है बात आपको, यहाँ पर ax प्लस बी को आप t पुट करेंगे, यहाँ पर ax प्लस बी को t पुट करेंगे और यहाँ पर आप इसको ax प्लस बी को क्या करेंगे, t पुट करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप ये चारों क्वेश्चन करेंगे और शाम को आप डाउट लीजिए और फिर मैं शाम को आपको नए क्वेश्चन देता हूँ। थैंक यू।